हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हाईवे क्लासेस पर। और आज हम आपको बताएंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी कि विभाज्यता नियम क्या है और जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ज्यादातर एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है वो चीज हम आपको बताएंगे। सारी चीजें नहीं पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि 17 से डिवाइड करने पर, ऐसा कुछ नियम नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं। जो इम्पोर्टेंट 2 नियम है वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए, थोड़ा हम बता देते हैं, आपको हिंट देते हैं कि अगर किसी संख्या को 2 से डिवाइड करना है ना, तो उसका पीछे का एक अंक चेक कर लो। अगर 2 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। देखो, जैसे हमने लिख दिया 4, 5, 7, 6, 2, 3। अगर ये पता करना है कि ये संख्या 2 से कटती कि नहीं कटती, तो मात्र और मात्र पीछे का एक अंक चेक करो। अगर ये 2 से कट जाए तो संख्या पूरी ही 2 से डिवाइड होगी। 4 का नियम ये है कि अगर, देखो मैं सभी का नियम नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं बात। अगर 4 से डिवाइड करना है ना, तो पीछे के आप कुछ भी संख्या लिखो, पीछे की 2 संख्याएं चेक करो। अगर ये 4 से कट गया तो पूरा ही नंबर 4 से कटेगा। पीछे की 2 संख्या 4 से, भाई 4 एकम 4 बच गया, 1 होगा, 14 नहीं कटता, तो ये पूरी ही संख्या 14 4 से नहीं कटेगी। अगर आपको 8 से चेक करना है तो पीछे के 3 अंक चेक कर लो। अगर ये 3 अंक पीछे से 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा का पूरा नंबर चाहे जितना बड़ा हो वो 8 से डिवाइड ही हो जाएगा। अगर आपको 16 से चेक करना है तो पीछे के कितने अंक, 4 अंक, पीछे के 4 अंक। आगे कुछ भी लिखा हो कोई मतलब नहीं है। कई बार आता है यार, बड़ी पूरी संख्या दे दी, बहुत बड़ी दे दी संख्या, और बताएंगे 16 से काटो। अब बच्चा क्या करना लगता है, 16 से लिखा नहीं और 2 से काट दिया, ऐसे काट दिया, गलत हो गया, समझ रहे हो। तो 16 से काटना है, पीछे से आपको 4 अंक डिवाइड कर देना है। 4 अंक अगर पूरे से कट जाए तो पूरी संख्या घटेगी। और ऐसा ही नियम 32 का है। 32 से तो पीछे के 5 अंक, और अगर 64 से तो पीछे के 6 अंक। समझ गए ना। ये हिंट कहां से मिल रही है, हमने कहा था आपको 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 10 तक याद करने को कहा था ना। पीछे जो लेक्चर गए उनमें हमने आपको बताया था कि 2 की पावर 10 तक याद करनी है। और अभी भी जिन लोगों ने याद की है यार, याद कर लो। 2 की घात 1 होता है, 1 2 की घात 2 होता है, 4 2 की घात 3 होता है 8। तो देखो, अगर 8 से डिवाइड करना है तो ये होता है 2 की घात 3। इसका मतलब ये कहने के ये प्रयास कर रहा है कि पीछे के 3 अंक डिवाइड कर लीजिए। अगर 4 लिखा है इसका मतलब 2 की घात, तो ये कहने मतलब कह रहा है कि 2 मतलब पीछे के 2 अंक डिवाइड कर लिया। अगर एकदम से आ जाए 16 से और आपको ध्यान आ जाए दिमाग में 2 की घात 4, पीछे के 4 अंक डिवाइड कर लीजिए। ओके, ऐसा ये आपको हिंट दे रहा है, समझ गया। तो अब इनसे क्या क्वेश्चन बनते हैं, इनसे तो क्वेश्चन नहीं बनते यार। कभी जो ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो हम आपको बताएं। देखो, क्वेश्चन बनता है 3 से, बहुत बनता है, और 9 से। इन दोनों से ही क्वेश्चन बनता है। तो हम जान लेते हैं क्या है इनका नियम डिवाइड होने का। देखो, 3 से अगर कोई भी संख्या कटनी है तो उसके अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो समझ लो पूरी की पूरी संख्या ही 3 से कट गई। जैसे ये लिखा हुआ है। अब ये चेक करना है, अगर ये संख्या 3 से कटती है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें इनके अंकों को जुड़ना पड़ेगा। देखो, 6 5 11 और 7 18 और 3 21, पूरा ही 3 से कटा, ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो नवानो चेक करके देखो, 3 1 कम 3, 3 2 6 बचा 1, हो गए 16, 3 5 15 बचा 1, 3 5 15, ये पूरी संख्या 3 से कटी और अंकों का योग भी 3 से कटा। अब हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। अभी हमने आपको बताया कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। जब अंकों को आप जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अब देखिए, आपको अब क्या करना है। देखो, 3 हटा दो यार, 3 दूनी 6 हटा दो, 3 दूनी 6 हटा दो, यहाँ बचा 1 5 और 1 6, पूरा 3 से कट गया। पूरी ही संख्या 3 से कटेगी। सीख पाए कि नहीं सीख पाए। जैसे फिर से देखना, 5 लिखा हुआ है, 7 6 8। अब ये चेक करना है 3 से कटती कि नहीं कटती है। 6 को हटाओ, 3 दूनी 6 बचे, इसमें 2, 7 और 2 9, इसको हटा दी क्योंकि ये 3 से कटता है। 3 1 कम 3 नहीं कटा भाई, ये 5 बच गया। अगर यहाँ पर कहीं 6 लग रहा होता है केवल 3 तो कटती, तो ये संख्या पूरी 3 से नहीं कटती है। सवाल ये उठता है कि इस संख्या में कितना जोड़े कि 3 से कट जाए। अरे 5 है, कहीं 1 और मिल जाए। अगर इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो इतना कितना हो जाएगा, 6, तो ये पूरा संख्या कितने से कट जाएगी, 3 से कट जाएगा। ऐसे खूब क्वेश्चन बनता है। अभी दिखा रहा हूं, देखो, समझ पाए। अभी इसके हम क्वेश्चन भी करेंगे। और 9 से क्या है, 9 का भी नियम यही है कि 9 में क्या है कि इसके अंकों का योग, अंकों का योग
9 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। 9 अंकों का योग 9 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए, अंकों का योग 9 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए, वो संख्या 9 से कट जाएगी। और फिर हम यहीं पर वो बात कहेंगे क्या कि अंकों को हमें नहीं जोड़ना है, हमें जो 9 से कट जाए उनको हटा ही देना है। देखो जैसे अब ये चेक करना है कि भाई 9 से कटता कि नहीं कटता है, अंकों को जोड़ोगे टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। हो सकता है आपने एक हासिल ज्यादा ले लिया तो फिर कहना क्या, हो सकता है एक छूट गया तो फिर कहना क्या। तो इसीलिए हम कह रहे हैं 8 और 1 9 इनका कोई काम नहीं, क्योंकि ये 9 से कट गया, इनका कोई काम नहीं, ये भी हट गया भाई। 7 और 7 14 और 6 20, 9 से कट 9 दूनी 18 बचे 2, यानी कि ये संख्या 2 से नहीं कटती। अगर पूरी डिवाइड हो जाती तो ये संख्या 2 से कटती। अगर सवाल ये हो कि संख्या में हम कितना जोड़ें कि ये 9 से कट जाए, तो देखो 7 और 7 14 और 6 20, 9 दूनी 18 बचे 2। भाई 2 में कितना और होना चाहिए कि 9 से कट जाए, 7 अभी और हो कम से कम। इस संख्या में 7 और जोड़ो तब होगा 9, तब जाके ये कटेगी। समझ पाए इतनी चीज? ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। चलिए हम इनका एक एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो आइए सीखते हैं और देखते हैं इनमें क्या नियम लगता है। ये दोनों ही सवाल हैं। इसमें आपको ये बताना है कि अगर हम इस संख्या को 3 से डिवाइड करें, 3 से हम डिवाइड करें तो यहाँ स्टार जो बना हुआ है इसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो समझ लेना, अगर यार 3 से डिवाइड करना है तो ये संख्या पूरी अगर 3 से डिवाइड है तो अब इनके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। अभी हमने बताया कि अंकों को आपको ऐड नहीं करना है, अपना एक शॉर्ट मेथड अपनाना है। क्या कि जो 3 से कट जाए उसको हटा ही दो। जैसे 3 हट गया भाई, ये 3 हटे 24 नहीं यार, 4 हो तो 6 तब हटेगा, 4 हो तो 6 जुड़ेगा ना तब हटेगा। ये 6 हट गया। देखो 5 और 1 6, ये हट गया। अब 3 से 3 दूनी 6 बचा 1। बोलो 1 में कितना जोड़े कि 3 से डिवाइड हो जाए, 2 जोड़ो। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 2 और 1 3, पूरा 3 से कट गया। तो हाँ ये संख्या पूरी 3 से कट गई। कब? जब आपने स्टार की जगह पर 2 रखा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप चाहो तो सबको ऐड करो तब भी वही बात आएगा। देखो हम जोड़ के दिखाते हैं। 4 2 6 3 9 और 7 16 और 1 17 और 5 22। 22 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 7 21, बचा क्या 1। कितना और होना चाहिए, 2 और होना चाहिए, तब तो 3 से कट पाएगा, क्योंकि 3 से नियम क्या है कि पूरी तरीके 3 से कटना चाहिए। चलिए ये हम सवाल ये देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि 9 से अगर ये संख्या कटती है पूरी तो स्टार की जगह पर कौन सा अंक आएगा, स्टार की जगह पर कौन सा अंक आएगा। चलिए ये समझ लीजिए, इसको ध्यान दीजिए। देखो 6 3 9 यार इसका कोई काम नहीं है कि नहीं। 8 और 1 9 इसका कोई काम नहीं, क्योंकि हमने बताया अंकों को जोड़ देते तो वो तो बात सही है। लेकिन जो कट जा रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है, जब आप जोड़ते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम हनीमून पे जा रहे हैं और बच्चे ले जा रहे हैं ट्रॉली भर के। ठीक है, ऐसा लग रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, 7 और 4 11, 11 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 9 1 कम 9 बचा 2। 2 में कितना जोड़े कि भाई 9 से डिवाइड हो जाए, 2 में यार 7 जोड़ो, 7 तो 9। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, ईटी वाला आ जाएगा। इतनी बात आप लोगों को, सभी लोगों को समझ में आई होगी, और आई होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ठीक, चलिए हम लोग अब एक नियम और देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। 3 और 9 का नियम ये क्लियर है, ये बहुत ही एग्जाम में 9 और 3 का एग्जाम में पूछा भी जा रहा है और हर एक प्रैक्टिस सेट में भी आ रहा है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ लीजिए। अब देखिए जो नियम है 11 से डिवाइड होने का नियम। 11 से डिवाइड होने का नियम क्या कहता है, 11 का नियम जो कहता है कि सम स्थानों का और विषम स्थानों का। कह रहा है कि विषम और सम स्थानों का। तो क्या कह रहा है कि विषम स्थान बोल रहा है, अंक नहीं। विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का योग, यहां पर भी के अंकों का योग। क्या कह रहा है कि जो कह रहे हैं जो विषम स्थान पर हैं और जो सम स्थान पे हैं उनके अंकों का योग कर लीजिए, और उनके अंकों का जो योग आ जाए का अंतर कर दीजिए। और ये वाला जो अंतर है अगर इसकी जगह पर 0 आ जाए या 11 का कोई गुणक है। 11 का कोई गुणक का मतलब है 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 44, ऐसे कोई नंबर आए। क्या करना है, विषम स्थानों और सम स्थानों को अलग अलग जोड़ना है, फिर उनमें अंतर करना है। अगर वो अंतर 0 आ जाता है या 11 का कोई गुणक आ जाता है तो वो संख्या हमारी पूरी तरीके से 11 से कटेगी।
तो ये चीज हम अगर हम सवाल के तौर पर समझना चाहें तो देखो कैसे समझते हैं। देखो 13, 31, 11 से कटता है, हमें पता है बहुत अच्छी तरीके से। देखो ये एक जो है ये कौन से स्थान पर है, एक कौन से स्थान पर है, ये विषम स्थान पर, पहला नंबर हो है विषम, तो ये विषम है, फिर ये तीसरे नंबर पर ये भी विषम है। ये विषम संख्या लिखी, ये विषम नहीं, ये विषम स्थान है, ठीक। तो एक विषम है उससे मतलब नहीं, स्थान विषम है, स्थान मतलब एक नंबर पर स्थान है। तो 1 और 3 का योग कितना, 4। और ये देखो सम स्थानों का योग, अब सम स्थानों का मतलब यहाँ सम नहीं लिखा है, लेकिन स्थान है सम, यानी कि दूसरे नंबर पर आता है, और ये चौथे नंबर पर आता है। तो 3 और 1 4, ये विषम स्थानों का योग हो गया, ये सम का, तो इनमें अंतर कितने का हो गया, 0 का। तो इसलिए ये संख्या कितने से कटती है, 11 से कटती है। तो और हम एग्जाम्पल के तौर पर समझे, पूरा एक सवाल समझे जो एग्जाम में आपसे पूछा गया है, में कौन सा है जो स्टार की जगह पर आएगा और ये संख्या 11 से डिवाइड है। अब चाहो तो यार 11 से पूरा ऐसे डिवाइड करने लगो, नहीं तो सोचो ये कौन सा स्थान है, ये विषम स्थान है, क्योंकि ये 1 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, ये 5 नंबर पर, ये 7 नंबर पर। तो विषम स्थानों के अंकों का योग तो भैया 6, 5, 11 और 2 13 और 9, 13, 9, 22, ये 22 हो गया, ठीक। विषम स्थानों का योग कितना हो गया, 22, इतना माइंड में रख सकते हैं। सम स्थानों का योग देखो, देखो भाई यहाँ पर सम स्थान है, यहाँ तो कुछ है नहीं, हमने मान लिया x होगा भाई, x और 7, 7 और 1 8, 8 प्लस x, सम स्थानों का योग कितना हो गया, 8 प्लस x। अब सवाल कह रहा है कि इनका अंतर 0 हो या कोई 11 का गुणक हो, तो भैया इनमें अंतर करते हैं, 22 माइनस 8 माइनस x, भैया माइनस लगाओगे तो माइनस का 8 ये हो जाएगा, माइनस का 1, 22 में से 8 गए तो 14 माइनस x। अब बताओ, अब x का मान क्या रखें, जो 0 आ जाए या 11, ये 0 आ जाए या कोई 11 का गुणक आ जाए, जैसे 11, 22, 23। अब देखो, अब 3 रखोगे, 14 में से 3 है, 11 आया, तो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हमारा काम करेगा, क्योंकि 11 आए या 11 का कोई गुणक आ जाए, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला, सॉरी, हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला, क्योंकि 2 रखते तो 14 में से 2 गए भाई, 12 बचा, इसका कोई मतलब नहीं, या 13 कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तो समझ पाए, आई होप इस तरीके से जो भी क्वेश्चन है आप डील करना। अगर किसी कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर से इसी कॉन्सेप्ट को समझना और देखना, प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर से इस पर डिविजन की टेस्ट पर और भी सवाल आपके साथ शेयर करूंगा। कोशिश करना कि ये चीज आप समझ लेना, अगर वैल्यू यहाँ पर ऐसे होती, ऐसे बोली होती, जैसे 22 से बड़ा होता है यहाँ पर, जैसे होता है यहाँ पर 24, तब हम 22 माइनस ऐसे नहीं कर रहे होते, तब हम कुछ ऐसे कर रहे होते। देखो तब हम लिखते हैं यहाँ पर 24 प्लस x और फिर माइनस 22, भाई बड़े में से घटाएंगे ना, बड़े में से, तो 24 में से 22 गया, बोलो क्या बचा, 2 प्लस x। अब x की वैल्यू ऐसे रखते, यहाँ पर 11 हो जाए तो 7 रखते, नहीं 9 रखते, x का मान कितना रखते, 9 2 11, ये चीज है, ठीक। अभी हमने 22 में से इसलिए घटाया क्योंकि ये वाला जो मान था ये 8 प्लस x था, कम था, ओके। तो थैंक यू, हमें आई होप, मुझे आशा रहेगी आपसे कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, डिविजन टेस्ट, और कुछ ना कुछ आपको इसमें लाभ मिला होगा, अपनी मैथ्स को इम्प्रूव करने का कुछ अपना तरीका मिला होगा, और यकीनन अगर आप ये चीज़ सीख गए हैं तो समझ लीजिए आपका 1 नंबर पक्का हो गया। थैंक यू।